श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष एक प्रसंग रखने जा रहा हूँ। संत हनुमंत। देखिए, एक बार देवराज इंद्र ने इंद्रलोक में एक उत्सव किया। दुर्वासा आदि ऋषि भी वहां पहुंचे कि सुरपति ने सुरलोक में उत्सव किया महान। दुर्वासा ऋषि भी वहां पहुंचे तेज निधान। पुंज की स्थला नाम की अप्सरा प्रबंध कर रही थी। हड़बड़ी में उसने दुर्वासा ऋषि के ऊपर पानी फैला दिया। आप लोग तो जानते ही हैं दुर्वासा कितने क्रोधी हैं कि लोक वेद विदित इतिहासा अजानत सब क्रोधी दुर्वासा। आज दुर्वासा को क्रोध आ गया। उन्होंने पुंज की स्थला को श्राप दे दिया कि क्रोधित हुई मुनि दीनो सापा अहो वानरी अपने ही पापा। जा तू बंदर की तरह उछल कर चल रही थी, अपनी इस चंचलता के कारण वानरी हो जा। पुंज की स्थला शरणों में गिर गई। मुनिवर, अब मेरा उद्धार कैसे होगा? दुर्वासा ने कहा, सुन कि मुनि वर बोले उस भूतल पर जब याद स्वर्ग की आएगी, कपि की काया छूट जाएगी, फिर लौट स्वर्ग को आएगी। जब तुझे उस पृथ्वी पर स्वर्ग की याद आएगी तो तेरा शरीर छूट जाएगा और स्वर्ग में वापस आ जाएगी। आज इसने गौतम के यहाँ जन्म लिया। केसरी के साथ इसका विवाह हो गया। कुछ लोग बताते हैं कि अंजनी कुंवारी थी। जो भी हो, अंजनी संतान से वंचित थी। मतंग ने इसे 12 वर्ष तपस्या करने के लिए कहा। एक दिन भगवान विष्णु का मोहिनी रूप देखने से शिव का तेज पुंज स्खलित हुआ। सप्त ऋषियों ने एक पत्ते पर रखकर उस तेज पुंज को अंजनी के कान में डाल दिया। पवन देव ने इसके शरीर का स्पर्श कर लिया। अंजनी पवन देव को श्राप देने के लिए उद्यत हुई। पवन ने कहा, मेरा गुण स्पर्श करना ही है। अब तुम्हारे द्वारा वेगवान पुत्र जन्म लेगा। 10 महीने के बाद हनुमान जी का जन्म हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। माता अंजनी हनुमान को पल्ले में डालकर वन से फूल लेने चली गई। सूर्य को देखकर हनुमान उछल पड़े। उसी दिन राहु भी सूर्य को ग्रसने आया। राहु को हनुमान ने भगा दिया और सूर्यदेव को पकड़कर निगल लिया कि बाल समय रवि भक्षिलियो, तब तीन लोक भयो अंधियारो। अब तो तीनों लोकों में अंधेरा छा गया। इंद्र को पता चला। उन्होंने हनुमान के ठोड़ी पर वज्र मारा। ठोड़ी टेढ़ी हो गई और इनका नाम हनुमान पड़ गया कि वक्र भयउ हनु शास्त्र बखाना, अताते नाम पड़ो हनुमाना। हनुमान मूर्छित होकर नीचे गिरे। पवन देव ने अपने हाथों से उठा लिया और क्रोधित होकर तीनों लोगों की वायु रोक दी। देवताओं ने पवन देव से वायु छोड़ने को कहा। पवन देव बोले, मेरा पुत्र अगर सांस नहीं लेगा तो संसार का कोई भी जीव सांस नहीं ले सकेगा। आज सभी देवताओं ने हनुमान को वरदान दिया। ब्रह्मा ने अमरता का, यम ने यमपाश से मुक्ति का, वरुण ने लंबी आयु का, विश्वकर्मा ने सभी शस्त्रों से मुक्त होने का वरदान दिया। कुबेर ने इन्हें गदा प्रदान की। सूर्य ने ऊर्जावान होने का वरदान दिया और हनुमान से कहा, मेरा पुत्र सुग्रीव है, बड़े होकर तुम उसको अपना मंत्री बना लेना। अब तो हनुमान में अतुल बल आ गया। उपद्रव करने लगे। ऋषि मुनि तपस्या करते तो ये पेड़ तोड़ तोड़ कर फेंकने लगते, पर्वत उखाड़ कर फेंक देते, ऋषियों के कमंडल फोड़ डालते। तब तो ऋषियों ने अपनी सुरक्षा के लिए इन्हें श्राप दे दिया कि ऋषि ने श्राप तब दीन बिचारी, अभूल जाहु निज पौरुष भारी। ऋषियों ने श्राप दिया कि जिस बल पर तुम्हें इतना अभिमान है
उस बल को तुम भूल जाओगे। और जब को तुम का याद दिलई है और तब तुम्हारे तन पौरुष आई है। जब तुम्हें कोई याद दिलाएगा तब तुम्हारे शरीर में बल आएगा। इसीलिए हनुमान को बल की याद दिलानी पड़ती थी। यह बात हम आप लोगों को आगे बताएंगे कि देखिए, एक दिन की बात है, अंजनी के यहाँ कुबेर जी आए। एक दिवस की बात है, आए वहां कुबेर, याद आ गई स्वर्ग की, लगी न कुछ भी देर। कुबेर को देखकर अंजनी को स्वर्ग की याद आ गई। अस्त हुआ क्या कि छूट गई काया तुरंत, आए श्री हनुमान, देख दसारों ने लगे करके क्रोध महान। अंजनी ने अपना शरीर छोड़ दिया। हनुमान जी आए, उन्होंने मां के शरीर को देखकर विलाप करना शुरू किया और क्रोधातुर होकर स्वर्ग में पहुंचे। स्वर्ग लोक में जिस समय रोदन किया महान, सारा त्रिभुवन रो उठा, हुए देव हैरान। स्वर्ग में उनके रुदन से सारा त्रिभुवन रोने लगा। देवता हैरान हो गए, यहाँ तक कि चीतकार से रो उठे ब्रह्मा विष्णु महेश, नारद सारद के सहित रो उठे खुद शेष। ब्रह्मा विष्णु महेश नारद और सारद सभी रोने लगे। यहाँ तक कि शेष नाग के भी हृदय में दुख भर गया। आखिर में ब्रह्मा विष्णु महेश ने विचार किया क्या होना चाहिए। विष्णु ने कहा, हमारी सम्मति है कि विधि के विधान को पलट दिया जाए। कि आखिर में इस दुख से पलटा ब्रह्म विधान, दिया गया अंजनी को फिर से जीवन दान। आज विधि के विधान को पलट दिया गया, अंजनी को फिर से जीवन दान दिया गया। देखिए, हनुमान 11वें रुद्र हैं। हनुमान का एक अर्थ है हनुमाने नष्ट करने वाले, मान माने घमंड, घमंड को नष्ट करने वाले हनुमान। इन्हें माता सीता ने वरदान दिया था कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। सिद्धि का अर्थ होता है सफलता। देखिए, सिद्धियां 8 हैं। पहली सिद्धि है अणिमा सिद्धि, जिसका मतलब है शरीर को सूक्ष्म बनाना। हनुमान जी ने अणिमा शक्ति कब दिखाई? जब इन्होंने लंका में प्रवेश किया कि मशक समान रूप कपिधरी, और लंका ही चले सुमेरी नर हरि। मशक माने मच्छर, हनुमान जी मच्छर के समान बन गए। मानसकार ने लिखा है कि प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, और जलधि लांघी गए अचरज नाही। अंगूठी को इन्होंने अपने मुख में रख लिया। अब बात यह आती है कि मच्छर अंगूठी ले जा ही नहीं सकता। देखिए, मशक का दूसरा अर्थ है बिल्ली। हनुमान जी बिल्ली बन गए और इन्होंने अंगूठी को अपने मुख में रख लिया। हाँ, बिल्ली अंगूठी ले जा सकती है, परंतु बिल्ली को अशुभ माना जाता है, इसलिए हनुमान बिल्ली भी नहीं बने। मशक का तीसरा अर्थ है पानी भरने वाली मशक। हनुमान वह मशक बन गए, बात यह भी सही नहीं है। मशक का चौथा अर्थ है काली रात। हनुमान काली रात के समान बन गए। लोग कहते हैं यही बात सही है, क्योंकि मानसकार ने लिखा है कि जब लंकिनी ने इन्हें रोका कि चोर की तरह तू कहां जा रहा है, तो मुट्ठी का एक महाकपिहनी और रुधिर बमत धरनी ढनमनी। हनुमान जी ने एक मुठिका मारी, माने एक घूंसा मारा, और लंकिनी पृथ्वी पर गिर गई और उसके मुंह से रक्त बमन होने लगा। अगर मच्छर ने घूंसा मारा होता तो मच्छर का नाम आता, बिल्ली ने मारा होता तो बिल्ली का नाम लिखा होता, परंतु यहाँ कपि का नाम आया है। इसका मतलब है हनुमान ज्यों के त्यों बने रहे। हाँ, उन्होंने अपने रूप को सूक्ष्म बनाया, यह बात जरूर सही है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ हनुमान ने अणिमा सिद्धि का प्रदर्शन किया। दूसरी सिद्धि है महिमा सिद्धि, जिसका अर्थ होता है शरीर को बहुत बड़ा करना।
महिमा सिद्धि का प्रदर्शन हनुमान ने कब किया था? जब समुद्र के किनारे सभी वानर बैठे हुए थे, 100 योजन समुद्र कौन लांघेगा इसकी चर्चा हो रही थी। उस समय जामवंत ने हनुमान जी को बल की याद दिलाई कि जामवंत का सुनो हनुमाना और का चुप साधि रहा बलवाना। जामवंत ने कहा, हनुमान तुम तो 100 योजन समुद्र लांघ सकते हो, फिर चुप क्यों बैठे हो? जामवंत के वचनों को सुनकर हनुमान पर्वताकार हो गए, यानी महिमा सिद्धि का प्रदर्शन किया। देखिए, तीसरी सिद्धि है लघिमा सिद्धि, जिसका अर्थ है शरीर को छोटा और हल्का करना। जब हनुमान की भेंट सुरसा से हुई और उसने हनुमान से कहा, मैं तुझे अभी खाऊंगी, अपने मुंह के विस्तार को बढ़ाने लगी कि जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा और तासु दुगुन कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा अपने मुंह का विस्तार बढ़ाती है, हनुमान उससे दूने होते जाते हैं, यहाँ तक कि 7 योजन तेहियानन कीना तो अति लघु रूप पवन सुतलीना। जब उसने 100 योजन का मुंह बनाया तो हनुमान जी बहुत छोटे बन गए, यानी यहाँ लघिमा सिद्धि का प्रदर्शन किया। चौथी सिद्धि है गरिमा सिद्धि, जिसका अर्थ होता है शरीर का वजन बढ़ाना। हनुमान जी ने गरिमा का कब प्रदर्शन किया? जब हनुमान पर्वत पर पांव रखते थे तो पर्वत पाताल को चला जाता था। लिखा है कि जेहि गिरि शरण देहि हनुमंता असो चली आई पताल तुरंता। लोग कहते हैं कि वह जयगिर नाम का ही पर्वत था जो पाताल को चला गया, बाकी पर्वत नहीं गए। चलो गरिमा का दूसरा उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान कृष्ण को गंधराज का फूल दिया, उन्होंने वह फूल रुक्मिणी को दे दिया। सत्यभामा रूठ गई, मुझे वही फूल चाहिए। भगवान ने अर्जुन को भेजा, जाओ कुबेर के बाग से फूल ले आओ। कुबेर के बाग में हनुमान जी बैठे थे। अर्जुन ने रास्ता मांगा, हनुमान ने कहा ये राम बाग है, मेरी आज्ञा के बिना कोई फूल नहीं तोड़ सकता है। अर्जुन ने कहा आज त्रेता नहीं है, यह द्वापर है। कि वह त्रेता की बातें छोड़ो, हद है वानरी रिसाले की। अब गूंज रही है घर घर में मधुरी धुन मुरली वाले की। आज तो हर घर में कृष्ण की बंसी की धुन सुनाई पड़ रही है। हनुमान ने कहा अच्छा या बताओ राम बड़े या श्याम? अर्जुन ने कहा राम तो 12 ही कला के अवतारी थे, हमारे कृष्ण 16 कला के अवतारी हैं। देखिए राम ने सूर्य वंश में अवतार लिया था, सूर्य की कलाएं 12 हैं। राम ने दिन में जन्म लिया, इसलिए उस रोज का दिन बहुत बड़ा हो गया कि मास दिवस को दिवस भव मरमुन काहू जान। मास दिवस का दिन हो गया। देखिए मास दिवस का के 3 अर्थ हैं, 12 दिन, 30 दिन और 360 दिन। सही क्या है? 360 दिन यानी 1 वर्ष का दिन हो गया जब भगवान राम ने अवतार लिया। और कृष्ण ने चंद्रवंश में जन्म लिया था। चंद्रमा की कलाएं 16 हैं, इसलिए कृष्ण 16 कला के अवतारी थे। उस समय कृष्ण ने रात में जन्म लिया था, अतः रात बड़ी हो गई थी। देखिए कलाएं क्या हैं? 64 कलाएं बताई गई हैं। गाना बजाना, नाचना, चित्रकला, धनुर्वेद आदि ये सब कलाएं हैं। इनमें वृक्षों में 2 कलाएं, पशु पक्षियों में 4 कलाएं, मनुष्यों में 5 से 8 कलाएं होती हैं। साधारण मनुष्य में 5 कला और संस्कारित मनुष्य में 6 कला, विशिष्ट मनुष्य में 7 कला और महापुरुष में 8 कलाएं होती हैं। आज अर्जुन ने कहा मेरे कृष्ण 16 कलाओं के अवतारी हैं। और राम ने पुल बनाने में 5 दिन नष्ट कर दिए, मैं 1 क्षण में बाणों का पुल बना सकता हूं। हनुमान ने कहा अच्छा क्या वो पुल सेना को उतार सकता है? अर्जुन ने कहा बिल्कुल उतार सकता है। कहा चलो तुम पुल बनाओ, मैं उस पर कूद कर देखता हूं। अगर पुल टिका रहा तो तुम्हारे कृष्ण बड़े हैं, अगर टूट गया तो हमारे राम बड़े हैं।
अर्जुन ने बाणों का पुल बनाया, हनुमान ने महिमा सिद्धि का प्रदर्शन किया। भगवान सोचने लगे पुल टूट जाएगा, अर्जुन का विश्वास मेरे ऊपर से उठ जाएगा। भगवान कच्छप बनकर पुल के नीचे प्रविष्ट हो गए। हनुमान जी कूदे, पुल में एक चर्राटा हुआ, समुद्र का पानी भगवान के खून से लाल हो गया। हनुमान देखकर चकराए, पुल से उतरे। आज भगवान ने राम और कृष्ण दोनों का मिश्रित स्वरूप बनाया। कंधे पर धनुष, एक हाथ में बाण है, दूसरे हाथ में बंसी है, मस्तक पर मुकुट है। भगवान ने कहा तुम दोनों मेरे भक्त हो। राम और श्याम में कोई अंतर नहीं है, मैं ही राम हूँ और मैं ही श्याम हूँ। दोनों भक्त आपस में गले मिले। फूल लेकर अर्जुन वापस लौटे। कृष्ण ने फूल सत्यभामा को दिए। सत्यभामा प्रसन्न हो गई। सज्जनों, पांचवी सिद्धि है प्राप्ति सिद्धि, जिसका अर्थ होता है मन चाहा प्राप्त करना। हनुमान जी जो मन में चाहते थे वही प्राप्त हो जाता था। हनुमान ने सोचा कि अजर अमर और गुणवान हो जाऊं, तो सीता जी ने इन्हें वरदान दे दिया कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, और करहि बहुत रघुनायक छोहु। देखिए, छठी सिद्धि है प्राकाम्य सिद्धि, जिसका अर्थ होता है लक्ष्य प्राप्त करना। हनुमान जी ने जब समुद्र लांघा तो उसमें से मैनाक पर्वत निकला। उसने कहा प्रभु मेरे ऊपर बैठकर थोड़ी देर विश्राम कर लो। हनुमान जी ने उसका स्पर्श किया और बोले कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। और राम का काज पूरा करके ही दम लिया। सातवीं सिद्धि है ईशुत्य सिद्धि, जिसका अर्थ है इष्ट सिद्धि। हनुमान जी को इष्ट सिद्धि प्राप्त थी। देखिए, जब विभीषण ने राम के गले में माला डाली, राम ने उतार कर सीता के गले में डाल दी, सीता ने हनुमान के गले में डाल दी, तो हनुमान ने दांतों से माला को तोड़ डाला। उस समय जामवंत ने कहा हनुमान क्या तुम्हारे सीने में राम हैं? हनुमान ने सीना फाड़ दिया, सीने में राम और सीता दोनों दिखाई पड़े। यही इष्ट सिद्धि है। देखिए, आठवीं सिद्धि है वशित्व सिद्धि, जिसका अर्थ है बस में करना। राम लखन और सीता इनके बस में थे। लिखा है कि प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, और राम लखन सीता मन बसिया। निधियां 9 हैं। निधि का अर्थ है खजाना। खजाना कहाँ है? कुबेर के पास। पहली निधि है पद्म निधि, सात्विक कमाई से, यानी सात्विक कमाई जो कई पीढ़ियों तक चलती है, यही पद्म निधि है। दूसरी निधि है महापद्म निधि, 7 पीढ़ियों तक सुख ऐश्वर्य प्राप्त हो, यही महापद्म निधि है। तीसरी निधि है नील निधि, सतरजतम, तीनों गुणों से कमाया धन 3 पीढ़ियों तक चले, यह नील निधि है। चौथी निधि है मुकुंद निधि, रजोगुण से कमाया धन 1 पीढ़ी तक चले, यही मुकुंद निधि है। पांचवी निधि है नंद निधि, रज और तम दोनों प्रकार से कमाया धन, लंबी उम्र, निरंतर उन्नति, अपनी तारीफ से प्रसन्नता मिले, तो उसके पास नंद निधि है। छठी निधि है मकर निधि, तामसी गुण, अस्त्र शस्त्र दिखाकर कमाया धन, तथा जिसकी मृत्यु दुर्घटना या शस्त्र से हो तो समझो मकर निधि है। 7वीं निधि है कच्छप निधि, जो संपत्ति को छुपा कर रखे, न भोगे न दान करे, समझो उसके पास कच्छप निधि है। 8वीं निधि है शंख निधि, जो अपने ही के लिए कमाए और परिवार को न देखे, तो समझो उसके पास शंख निधि है। 9वीं निधि है खर्व निधि, जो सभी निधियों का मिश्रण है। इसमें स्वभाव और कार्य बदलते रहते हैं। व्यक्ति विकलांग और घमंडी हो जाता है, ऐसा हो तो समझो उसके पास खर्व निधि है। लेकिन रिद्धि और सिद्धि ये गणेश जी की पत्नियां हैं, जो विश्वकर्मा की पुत्रियां हैं। रिद्धि से शुभ और सिद्धि से लाभ का जन्म हुआ। गणेश जी की एक पुत्री का नाम संतोषी है। रिद्धियां योगियों के पास हैं,
जिनका अर्थ है संपन्नता। रिद्धियों की संख्या 64 बताई गई है। दूरदर्शित्व माने योजनों दूर का देखना, दूर श्रवणत्व योजनों दूर का सुन लेना, 10 पूर्वीयत्व माने 10 पूर्व जन्मों का ज्ञान रखना, काम रूपित्व बहुत से रूप बना लेना, अंतर्ध्यानित्व अंतर्ध्यान हो जाना, रोसत्व माने कहने से व्यक्ति मर जाए, स्पर्शित्व छूने से रोग दूर हो जाए, स्मरणत्व एक मुहूर्त में संपूर्ण श्रुत का चिंतन कर लेना। गणेश जी बुद्धि है, लक्ष्मी जी धन है, बिना बुद्धि से धन प्राप्त नहीं होता, इसलिए गणेश लक्ष्मी की एक साथ पूजा होती है। देखिए अब एक दिन की बात है कि सीता जी ने एक दिन किया पूर्ण श्रृंगार, लाल लाल सिंदूर को लिया मांग में डार। माता सीता ने अपना श्रृंगार किया, मांग में लाल लाल सिंदूर भरा। हनुमान जी ने देखा, सीता से पूछा, मां ने कहा सिंदूर है। बोले ये तुमने क्यों लगाया? सीता ने कहा पुत्र इसे देखकर प्रभु प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी ने सिंदूर की डिब्बी उठाई और सारे शरीर में पोत ली, राम के पास में पहुंचे। राम हनुमान को देखकर हंसे। भगवान ने इन्हें वरदान दे दिया, आज से तुम्हारे ऊपर सिंदूर चढ़ाया जाएगा और जो चढ़ाएगा उसे मेरी कृपा प्राप्त होगी। कि राघव का वरदान यह है जग में मशहूर, इसीलिए हनुमान पर चढ़ता है सिंदूर। भगवान राम के वरदान के कारण हनुमान जी के ऊपर सिंदूर चढ़ाया जाता है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि लाल देह लाली लसे और धारी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। प्रेम से बोलिए हनुमंत लाल की जय।